हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज थर्मो लेबल प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड। ऑप्शन ए है हमारे पास प्रो एंजाइम, ऑप्शन बी इज एपो एंजाइम, ऑप्शन सी इज होलो एंजाइम एंड ऑप्शन डी इज आइसो एंजाइम। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर की concept. The key concept of this question is thermolabile. थर्मोलेबाइल। अगर हम बात करें अबाउट थर्मोलेबल, तो ये क्या होते हैं? बेसिकली ये वो सब्सटेंसेस होते हैं, these are the substances which can be destroyed or deactivated by heat, which can be destroyed, या तो ये destroyed हो जाएंगे या फिर क्या हो जाएंगे, deactivated हो जाएंगे। किससे हो जाएंगे deactivated? Deactivated by the heat। तो उन सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं थर्मोलेबल। थर्मोलेबल, इन सब्सटेंसेस को हम बोलते हैं थर्मोलेबल। अब प्रोटीन्स जो होते हैं आपके, वो क्या करते हैं? वो आपके करते हैं डीनेचर्ड एट हाई टेम्परेचर। प्रोटीन्स क्या हो जाते हैं हमारे? प्रोटीन्स हमारे हो जाते हैं डीनेचर्ड, डीनेचर्ड एट हाई, एट हाई टेम्परेचर। अब जो प्रोटीन पार्ट होता है एंजाइम का, उसको क्या बोलते हैं? प्रोटीन पार्ट को हम बोलते हैं एपो एंजाइम। ये क्या है? तो दिस इज प्रोटीन पार्ट। और अगर हम बात करें नॉन प्रोटीन पार्ट की, नॉन नॉन प्रोटीन पार्ट की, तो उसको हम बोलते हैं को फैक्टर। और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? ये दोनों मिलके बनाते हैं होलो एंजाइम्स, होलो एंजाइम्स। और जो एंजाइम्स जिसका अमीनो एसिड सीक्वेंस या फिर स्ट्रक्चर वेरी करता है बट दे कैटलाइज द सेम रिएक्शन, उनको क्या बोलते हैं? उनको हम बोलते हैं आइसो एंजाइम्स। आइसो एंजाइम्स, ये कौन से एंजाइम्स है? ये वो एंजाइम है जिनका अमीनो एसिड सीक्वेंस क्या करता है? अमीनो एसिड सीक्वेंस, या फिर आप कह सकते हो स्ट्रक्चर। ये क्या करता है? ये करता है वेरी, बट ये कैटलाइज करते हैं सेम रिएक्शन को, सेम रिएक्शन। इनको हम बोलते हैं आइसो एंजाइम्स। अब एक टर्म आता है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं प्रो एंजाइम्स। प्रो एंजाइम्स क्या है? ये आपका इनएक्टिव प्रिकर्सर एंजाइम का क्या है? ये इनएक्टिव प्रिकर्सर ऑफ एन एंजाइम। ये एक इनएक्टिव प्रिकर्सर है एंजाइम का। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमसे बोला है थर्मो लेबाइल प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड। सबसे पहला ऑप्शन है हमारे पास प्रो एंजाइम, दूसरा है एपो एंजाइम, तीसरा होलो एंजाइम एंड लास्ट है हमारे पास आइसो एंजाइम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? दैट इज प्रो एंजाइम होगा? नहीं। एपो एंजाइम होगा? यस, दिस इज करेक्ट। होलो एंजाइम भी गलत हो जाएगा एंड आइसो एंजाइम भी हमारा गलत हो जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज एपो एंजाइम। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।